हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में नीड ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स की बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे टीचिंग ऑफ कॉमर्स की क्या आवश्यकता है। आधुनिक युग में सभी विकसित, विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों में वाणिज्य विभाग की अत्यधिक आवश्यकता है। वाणिज्य शिक्षा के द्वारा ही विकसित राष्ट्र अपने विकास को और आर्थिक मजबूत बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं और वाणिज्य शिक्षा को सहायता में समाज तथा व्यक्ति भी अपनी आर्थिक तथा भौतिक उन्नति कर सकते हैं। संक्षेप में यदि हम क्रम अनुसार उल्लेखित करें तो ये कह सकते हैं कि वाणिज्य शिक्षा को आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो ये कहना उचित होगा कि चाहे देश विकसित हो, चाहे विकासशील हो या अविकसित हो, अगर वहाँ टीचिंग ऑफ कॉमर्स सही करके नहीं पढ़ाएंगे तब तक वह राष्ट्र अपने उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर पाएगा और वह अपने उद्देश्यों को पूर्ति नहीं कर पाएगा तो वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत नहीं हो पाएगा। अतः इसलिए टीचिंग ऑफ कॉमर्स की प्रत्येक राष्ट्र को नीड है और उसके जो मुख्य पॉइंट हैं हम वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए राष्ट्र, समाज तथा व्यक्ति की आर्थिक एवं भौतिक उन्नति के लिए वाणिज्य शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। वाणिज्य की शिक्षा वाणिज्य की स्थापना, संचालन, संगठन तथा ऐसे ही अन्य अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ज्ञान प्रदान करती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर राष्ट्र या समाज या कोई भी व्यक्ति हो उसको आर्थिक मतलब इकोनॉमिक ज्ञान नहीं होगा, अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान नहीं होगा या कॉमर्शियल ज्ञान नहीं होगा तो वह उन्नति नहीं कर पाएगा। वह अपने धन का अपव्यय करेगा और वो सही करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अतः एक चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह व्यक्ति हो, उसे आर्थिक या भौतिक उन्नति करनी है तो उसे वाणिज्यिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। नंबर 2, सुनिश्चित विकास। वाणिज्य शिक्षा वास्तव में किसी वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं की स्थिति है। इस शिक्षा को सहायता से सुनिश्चित विकास संभव है। मतलब यह है कि भाई जो वाणिज्य शिक्षा है वास्तव में वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं की शिक्षा देती है, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाती है और हमने कोई सुनिश्चित विकास एक योजना बनाई है, उस योजना को पूरे करना है तो हमें इन चीजों को, इन पहलुओं को जानना अति आवश्यक होगा। वाणिज्य शिक्षा से हम राष्ट्र, समाज की विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को सुनिश्चित विकास कर सकते हैं और यह विकास जब होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभान्वित होगा और वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएंगे। हम इसी क्रम में देखेंगे कि प्राकृतिक संपदाओं का शोषण। प्रकृति ने हमें विविध एवं प्रचुर संपदाएं प्रदान की हैं। इन प्राकृतिक प्रदत्त विधि संपदाओं की खोज कर उनका उपयोग, दोहन और शोषण करने पर ही आर्थिक एवं नैतिक उन्नति निर्भर करती है। भाई हमारे देश प्रकृति ने हमें बहुत सारे संसाधन, संपदा दिए हैं, अब उनको शोषण करना है या दोहन करना है या अपने उपयोग में लाना है, तो ये कौन सिखाता है? एक टीचिंग
और कॉमर्स सिखाती है। भी कॉमर्स के माध्यम से हम विभिन्न पहलुओं को जान पाते हैं कि किस चीज का कहाँ पर उपयोग होना है और कहाँ पर उसका दुरुपयोग होगा। तो इसलिए एक वाणिज्य शिक्षा हमें ये बताती है कि प्रकृति ने हमें कौन कौन सी प्राकृतिक संपदाएं दी हैं तथा उनको किस किस दोहन करना है, शोषण किया जा सकता है, कैसे इनका शोषण किया जाता है। तो इस चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना अति आवश्यक है कि प्राकृतिक जो साधन हैं उनको किस तरीके से दोहन किया जाए और किस तरीके से अपने राष्ट्र के निर्माण, अपने आर्थिक उन्नति में प्रयोग किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रकृति के संसाधनों का सही करके दोहन और उपयोग करेंगे तो हमारा देश ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति ही इसका लाभ उठा पाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा व्यापारिक कुशलता का विकास। किसी भी व्यापार की सफलता बहुत कुछ व्यापारी की कुशलताओं पर निर्भर करती है। वाणिज्य शिक्षा एक व्यक्ति में उन मानवीय और व्यावसायिक गुणों का सहजता के साथ विकास करती है जो एक सफल व्यापारी में होने चाहिए। वाणिज्य शिक्षा व्यक्ति में व्यावसायिक दक्षता का विकास करती है। किसी व्यापार किस प्रकार से संचालन किया जाए, किस प्रकार से निर्णय लिए जाए, किस प्रकार तथ्यों का संगठन किया जाए, श्रम से किस प्रकार कार्य लिया जाए, किस प्रकार उत्पादन और बाजार में भेजा जाए, आदि सभी बातों वाणिज्य शिक्षा में विकसित हो पाती हैं। वाणिज्य शिक्षा से ही कोई व्यक्ति कुशल व्यापारी बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भाई एक व्यक्ति जब साधारण व्यक्ति है, जैसे कॉमर्स की नॉलेज नहीं है तो वो व्यापार नहीं कर पाएगा सही करके, और एक व्यक्ति जब उसने वाणिज्य का अध्ययन किया है तो उसे पता है कि भाई किस तरीके से हमें व्यापार करना है, किस तरीके से उसे डायरेक्ट करना है, किस तरीके से उसमें हमें निर्णय लेने हैं, किस तरीके से अपने मजदूरों से कार्य लेना है और किस तरीके से अपने उत्पादन को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करना है। तो ये सब कुशलताएं कब आती हैं? जब एक व्यापारी अपने व्यापार को सही करके जान लेता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यापारिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार। भाई जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाणिज्य की शिक्षण का क्या उपयोग है? जब हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता है, इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार आता है। वाणिज्य द्वारा विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होता है और वाणिज्य शिक्षा हमें ये ज्ञान कराती है कि किस प्रकार किस वस्तुओं में किन देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुशलता के लिए वाणिज्य शिक्षा अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो हमें बहुत सारी चीजें का ज्ञान होना चाहिए। हम किस देश पे क्या चीज खरीदेंगे, किस देश को क्या बेचेंगे और इससे हमारे संबंधों में मधुरता आएगी, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समस्याओं का समाधान। हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, चाहे हम व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, हमारे सामने कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं आती हैं और हम उन आर्थिक समस्याओं का किस तरीके से सुधार करें, किस तरीके से समझें, ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर हमें वाणिज्य पढ़ा है, हमने जाना है, तो इनका हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम इन समस्याओं में उलझ कर रह जाएंगे और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज के सामने समय समय पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वाणिज्य शिक्षा हमें इतनी कौशल प्रदान करती है कि व्यक्ति इन प्रकार की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को, कठिनाइयों को सरलता से समाधान कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्यालय व्यवहार का व्यवस्था का ज्ञान। जो कार्यालय व्यवस्था है
उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। कार्यालय व्यवस्था में क्या ज्ञान होगा वो हम देख लेते हैं 1 by 1 क्या है। प्रत्येक व्यावसायिक उपकरण का कार्यालय उसका केंद्र होता है और शरीर में जो स्थान हृदय का है व्यवसाय में वही स्थान कार्यालय का है। यदि कार्यालय की व्यवस्था ठीक है तो संपूर्ण व्यवसाय भी ठीक चलेगा। वाणिज्य शिक्षा हमें ज्ञान देती है कि किसी कार्यालय की व्यवस्था व संगठन तथा संचालन किस प्रकार से करना चाहिए, कार्यालय व्यवस्था के किन वाणिज्य शिक्षा आवश्यकताएं हैं। वाणिज्य शिक्षा कार्यालय में दिन प्रतिदिन कार्य में आने वाले श्रम एवं समय बचाने वाले विविध संयंत्रों का ज्ञान देती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमें व्यवसाय के चयन में सहायक। अगर हम वाणिज्य शिक्षा है तो हमने वाणिज्य शिक्षा ली है तो हम समझ जाते हैं किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की हमें किस चीज़ का व्यापार करना है। अब अन्यथा के दृष्टि में हम क्या करते हैं, अगर हमें वाणिज्यिक ज्ञान नहीं होता है तो हम व्यवसाय का चयन नहीं कर पाते हैं और उल्टे सीधे व्यापार शुरू कर लेते हैं और इससे हमारा हमेशा लॉस ही होता है। तो वाणिज्य शिक्षा व्यवसाय के चयन में हमारी सहायता करती है। वाणिज्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्यवसाय उपलब्ध हैं। वाणिज्य शिक्षा उपलब्ध व्यवसायों का ज्ञान हमें देती है तथा इसमें से किस उपयुक्त व्यवसाय का चयन करना है ये हमारी बताती है। ठीक, एट लास्ट हमारा है आर्थिक एवं अन्य साधनों को जुटाने में सहायक। भाई जब हम व्यापार करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे समस्याएं आएंगी कि भाई हमें किस साधन पैसे कैसे जुटाने हैं और साधन कैसे जुटाने हैं, तो इनकी जो समाधान है वो वाणिज्य शिक्षा ही करती है। तो ये हमारे वाणिज्य शिक्षण की आवश्यकताएं थी। थैंक यू वेरी मच।